Afternoon to all. Today we will discuss about bag techniques for the JNM first year students. ठीक है, सब्जेक्ट है आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है बैग टेक्निक्स। ठीक है, बैग टेक्निक जिसमें है आपका कम्युनिटी बैग। जो कम्युनिटी बैग होता है, ठीक है, वो एक ऐसा टूल है जो कि नर्सेस के थ्रू उसको कैरी किया जाता है ड्यूरिंग हर विजिट। ठीक है, जब वो विज़िट करने जाती है तब उस जो कम्युनिटी बैग है उसको कैरी किया जाता है। ठीक है, ताकि वो जो भी प्रोसीजर है उसको पीपल्स के ऊपर परफॉर्म कर सके। ठीक है, और नर्सिंग प्रोसीजर करने के बाद उसका जो टाइम है और जो एफर्ट है वो भी इसका सेव होती है। ठीक है, पर्पस क्या है आपका कम्युनिटी टेक्निक का या कम्युनिटी बैग का। ठीक है, तो इसमें होता है सबसे पहला कि द बैग इज़ नीडेड ड्यूरिंग ईच होम स्कूल और इंडस्ट्रियल विजिट। आपके बैग की ज़रूरत आपको तब होती है जब आप किसी स्कूल में विज़िट करो या फिर होम पे विज़िट करो या फिर कोई इंडस्ट्रियल विज़िट कर रहे हो, तब आपको बैग की ज़रूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है, नेक्स्ट पर्पस ये है कि फॉर इंस्पेक्शन ऑफ द क्लाइंट लाइक TPR। ठीक है, आपको जैसे कुछ इंस्पेक्शन करना है या फिर पेशेंट का TPR लेना है या फिर पेशेंट का BP लेना है। ठीक है, TPR दैट मीन्स आप उसमें टेम्परेचर भी लेते हो, पल्स लेते हो, रेस्पिरेशन लेते हो, उनका ब्लड प्रेशर लेते हो। सब कुछ एग्जामिनेशन करने के लिए भी आप क्या करते हो, बैग का यूज़ करते हो। नेक्स्ट है परफॉर्मिंग सर्टन प्रोसीजर्स लाइक यूरिन एनालिसिस, एंटीनेटल असेसमेंट। ठीक है, कोई भी प्रोसीजर को आप अगर पेशेंट के ऊपर अप्लाई कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो, जैसे कि उनका यूरिन टेस्ट कर रहे हो या फिर एंटीनेटल केयर असेसमेंट कर रहे हैं, तब भी हमको बैग की ज़रूरत पड़ती है। तो ये होता है पर्पसेस ऑफ बैग टेक्निक। ठीक है, फिर आपका जो बैग है उसके अंदर कौन कौन से सप्लाईज़ या कौन कौन से इक्विपमेंट्स आते हैं। तो इसमें आउटर पैकेट में जैसे कि टॉवल है, शॉप है और न्यूज़पेपर आएंगे, ये तीनों। ठीक है, उसके बाद इनसाइड के पैकेट में आपका कॉटन और प्लास्टिक बैग। ठीक है, उसके साथ आप कॉटन स्वैब रखोगे, बैंडेज रखेंगे, स्मॉल ड्रेसिंग पैकेट्स रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट्स। जो इंस्ट्रूमेंट है प्लस इक्विपमेंट्स है वो भी आप बैग के अंदर कैरी करेंगे, जैसे कि आर्टरी फोर्सेप्स है, डिसेक्टिंग फोर्सेप्स है, सीजर्स है, आई ड्रॉपर है, सॉल्यूशंस है। ठीक है, और बाउल्स है, प्लास्टिक किडनी है, बेसिन्स है और थर्मामीटर्स है। चाहे आप ओरल थर्मामीटर रख सकते हैं, ठीक है, या फिर आप रेक्टल थर्मामीटर भी रख सकते हैं। ठीक है, प्लस आपका नेक्स्ट आता है सॉल्यूशन और ड्रग्स। आप कौन कौन से सॉल्यूशंस और ड्रग्स को आप रखोगे, जैसे कि प्लास्टिक बॉटल है विथ स्पिरिट रखेंगे, बॉटल ऑफ डेटॉल रखेंगे। ठीक है, ऑइंटमेंट रखेंगे और मेडिकेशंस भी आप रख सकते हैं। और अदर थिंग्स में जैसे कि यूरिन एनालिसिस करने के लिए किट रखेंगे, इंच टेप रखेंगे, प्लास्टिक बैग रखेंगे, रेक्टल ट्यूब या फिर फनल ट्यूब रखेंगे, सिरिंजेस, नेडल्स और ग्लास की स्लाइड्स, फिटोस्कोप, ये सब आप रख सकते हैं बैग के अंदर। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल्स। ठीक है, प्रिंसिपल्स फॉर यूजिंग बैग टेक्निक्स। तो फर्स्टली होता है प्रिवेंशन ऑफ कंटामिनेशन। कंटामिनेशन से प्रिवेंट करने के लिए प्रोटेक्शन ऑफ द केयर गिवर, जो केयर गिवर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है मेक आर्टिकल्स रेडली एसेसिबल, और जो भी आर्टिकल्स है उसको आप क्या कर सकते हो, रेडी करके रख सकते हो अच्छे से, और फॉलो अप केयर भी आप कर सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है प्रोसीजर। तो प्रोसीजर में जैसे कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, एरिया को सेलेक्ट करेंगे कि कौन से एरिया पे आपको बैग को रखनी है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, न्यूज़पेपर को स्प्रेड करेंगे। ठीक है, उसके बाद रिमूव करेंगे हैंड वॉशिंग मटेरियल्स, मतलब जो भी शॉप है या फिर टॉवेल है तो आप उसे रिमूव करेंगे। ठीक है, एंड फिर आप हैंड वॉश करोगे। हैंड वॉश करने के बाद रिमूव द एप्रोन फ्रॉम द बैग एंड पुट इट ऑन। ठीक है, जो भी एप्रोन्स है उसको बैग से रिमूव करोगे और उसको लोगे। ठीक है, प्लस फिर क्या करेंगे, रिमूव करेंगे जो भी नीडेड इक्विपमेंट्स है उसे आप बैग को क्लोज कर देंगे। ठीक है, आफ्टर प्रोसीजर करने के बाद आपको अपने हैंड को
फिर से वॉश करना है, ठीक है। नेक्स्ट वन, आप क्या कर सकते हैं, मॉइस्चर विथ स्पिरिट और वाइप आउटसाइड ऑफ यूज बॉटल। जो भी बॉटल्स का आपने यूज़ किया, ठीक है, मॉइस्चर करने के लिए, ठीक है, कॉटन स्वैप की हेल्प के थ्रू आपको उस बॉटल के आउटसाइड में पूरा उसको क्लीन करना है, ठीक है, वाइप करनी है। फिर वेट फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट्स के लिए आपको वेट करना है। देन फिर रिटर्न आर्टिकल्स को आपको वापस रख देनी है, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे कि फोल्ड करेंगे जो भी न्यूज़पेपर था उसे। उसके बाद आप क्या करेंगे, विथ यूज़ इनसाइड एंड रिटर्न टू आउटसाइड पॉकेट, और उसके बाद आप रिटर्न कर दोगे उसको आउटसाइड पॉकेट पे रख दोगे, ठीक है। फिर बैग को क्लोज कर देंगे आप, ठीक। उसके बाद जो भी रिपोर्ट रहेगा, ठीक है, जो भी आपने ऑब्ज़र्व किया है, ठीक है, जो भी आपने लिखा है, डन किया है, जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं आपने, उन सबको रिपोर्ट में लिखेंगे। देन फिर नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है। तो नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ये है कि जो बैग है उसके अंदर जो भी नेसेसरी आर्टिकल्स है, इक्विपमेंट्स है, सप्लाइज है, उन सबको आप क्या करेंगे, उसमें कैरी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि बैग और इट्स कंटेंट शुड बी क्लीन। जो भी बैग है या फिर बैग के अंदर जो भी आर्टिकल्स आपने रखा है वो सभी क्लीन होने चाहिए, ठीक है। बैग एंड इट्स कंटेंट शुड बी वेल प्रोटेक्टेड। और जो भी आपका बैग है या फिर बैग के अंदर जो भी कंटेंट आपने रखा है या इक्विपमेंट्स रखी है वो अच्छे से प्रोटेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, हेड वॉश करेंगे आप फ्रिक्वेंटली, ठीक है। उसके बाद जो भी बैग है उसको क्लीन करेंगे थॉरोली बिफोर रीयूजिंग, ठीक है। दोबारा यूज़ करने से पहले आपको उस बैग को दोबारा से क्लीन करनी है, ठीक है। फिर रिकॉर्ड्स करेंगे आप, ठीक है, जो भी प्रोसीजर आपने फिशिंग के ऊपर परफॉर्म किया था। ये था आपका बैग टेक्निक्स, ओके, थैंक यू।